धन से सुखी, परिवार से सुखी, धर्म ध्यान के भाव हो रहे हैं, अभिषेक करने के भाव हो रहे हैं, गुरुओं को दान देने के भाव हो रहे हैं, पुण्य कार्य में आगे आगे रहकर कार्य करने के भाव हो रहे हैं, खूब दान पुण्य करने के भाव हो रहे हैं। भैया इससे और अच्छा समय क्या चाहिए तुम्हें? और इससे अच्छा समय क्या चाहिए? ये तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है, सबसे अच्छा समय, कि जहां तुम्हारे परिणाम भगवान की भक्ति करने के हो रहे हैं, वो ही समय सबसे अच्छा समय है। और सबसे बुरा समय वो समय होता है जब हमारे भाव पाप करने के होते हैं। सब कुछ पूर्णभूत साधन उपस्थित होने के बाद भी, सब कुछ पुण्य के कार्य उपस्थित होने के बाद भी हमारे परिणाम जब पाप करने के होते हैं, वो हमारा बुरा समय होता है। और सब कुछ विषमताएं होने पर भी, अनुकूलताएं होने पर भी हमारे भाव जब पुण्यभूत होते हैं, इन माताओं को पुण्य इनके परिणाम होते हैं। चलो क्लास पढ़ें, क्लास जाएं, वो कक्षा में दौड़े दौड़े भागे, हम गेट खोलते नहीं, उससे पहले लोग आके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल समय से। ये परिणाम, ये पुण्यभूत, यही इनका अच्छा समय है। बाकी घर में क्या है? चूल्हा चौका ही है, चूल्हा चौका, झाड़ू बहार, इन्हीं में पाप कमाते रहते हो। इसे पंचसूना कहा जाता है। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, गिनौची, रसोईघर, ये सब ये पंचसूना है। इन पंचसूना से आप पाप कमाते हो, पाप कमाते हो। एक पुण्य के भूत जो परिणाम हैं, जो आपके स्वाध्याय करने के परिणाम हो रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने के परिणाम हो रहे हैं, यही आपके पुण्यभूत परिणाम है। इन्हीं परिणामों को, यही परिणाम आपको इस संसार सागर से पार कराएंगे। यही परिणाम आपको आगे जाके देशना लब्धि के काम करेंगे। एक सद भी कान में जाता है ना, हृदय में जाता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। एक नया मटका लेके आओ और उसमें आधे तुम 2-4 पानी की बूंदे डालो, पता नहीं चलेगा ना, 6-10 बूंद डाल दोगे तो पानी सूख जाएगा उसमें। तुमको ऐसा लगे इसका तो कोई महत्व ही नहीं है डालने का, लेकिन ऐसा मत सोचो, वो अंदर से गीला हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब अंदर से गीला होते होते इतना गीला हो जाएगा कि बाहर दिखनाई देख ले, तब तो उसको समझ में आएगा हाँ वो बूंदे काम करी हैं। हम संग में थे, 10 मिनट के प्रवचन में हम बताते हैं, 10 मिनट प्रवचन करने को मिलता था, 10 से 15 मिनट मतलब प्रवचन करने को। सब साधुओं को लाइन से एक एक नंबर आता था। तो जब शुरू में दीक्षा हुई तो 10 दिन में नंबर आता था, फिर बाद में और दीक्षाएं हुई तो 15 दिन में नंबर आने लगा, फिर और दीक्षाएं हुई तो 30 दिन में एक बार नंबर आता था, 30 दिन में एक बार प्रवचन करने। लेकिन वो 10 मिनट के प्रवचन में इतना टेंशन होता था, इतना टेंशन होता, क्या देंगे हम 10 मिनट, क्या बोलेंगे, और वो भी गुरु जी के सामने। इधर उधर तो कुछ भी ऐसे तो बातें तो बहुत करते रहते हैं, श्रावकों को बिठा के घंटों घंटों बातें करते थे। लेकिन बात अब घंटों घंटों बात करने की नहीं है, बात है तत्व का प्रवचन करने की। ऐसे आप घंटों बैठ जाओ, बातें करते रहो, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको कहते चलो माइक में बात करो, ऐसे आपके गले से, कंठ से सब नहीं निकलता, घबरा जाते हो, क्या बोलूं, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। किस बात पे कपका रहा है? बोलते तो वैसे खूब थे, अब बस ये सामने लगा दिया ना, इससे कपकपा रहे हैं। तो जैसे ही हम बैठते थे वहां पे तो ऐसे पकड़ लेते थे उसको, ऐसे पूरा हिलता रहता था, हिलते रहते थोड़ा कम हिलो, थोड़ा कम हिलो। अब ऐसे पूरे कपकपाते थे ना, ऐसे कि क्या बोलना है, वो नंबर आ गया। वैसे दूसरा बोलता तो खूब मस्ती करते थे, उसको पीछे से चिढ़ाते रहते थे, हाँ ऐसा बोला, देखो तुम ऐसा बोल दो, ऐसा बोल। मतलब दूसरा जब बोलता है तो अपन को मजा आता है, ये बोलता है तो उसको अपन, ऐसा नहीं बोला तुमने, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं। लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो दूसरा कोई छेड़ता तो शांत रहे, फालतू बात नहीं कर, भूल जाएंगे हम, आचार्य सिंह को बोल दे हमको परेशान नहीं करें, ऐसे करे। तो ऐसे पूरा हिलता था। 10 मिनट का प्रवचन 15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू करते थे कि 15 दिन बाद हमको 10 मिनट बोलना है, तो क्या बोलेंगे। और इतना 8 पेज 10 पेज लिख लेते थे, और 10 पेज लिख लेते, सोचते अब ये तो 1 घंटे का मैटर हो गया, 10 पेज क्या बोलें। लेकिन पता चलता था वो 5 मिनट में 10 पेज खत्म हो जाते थे। अब सोचते ये बोल लेंगे, जब बोलने की बारी आती है देखें कि बोलें, दो काम कैसे हो सकते हैं। यदि देखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, और बोलेंगे तो देख नहीं पाएंगे। और इतना विवेक उस समय था ही नहीं कि अपने मन से कुछ बोलें। अब जो रटा हुआ है वो ही बोलना है।
अब वो बोलने देखे जब तक तो छूट जाता था, भूल जाते थे कहाँ कहाँ लाइन है, कौन सी लाइन है, घबराहट के कारण से कुछ नहीं आता तो पेज जल्दी से पलट लेते, चलो दूसरे पेज से एक लाइन, ऐसे करके वे 10 पेज 5 मिनट में ही खत्म। अब 5 मिनट क्या बोले, टोटल 10 मिनट तो बोलना है। उसमें लगता था अच्छा से अब प्रवचन के लिए मत देना माइक, अब मत बोलना प्रवचन के लिए, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन उसमें लगता था अपन कैसे करेंगे, अच्छे से तो घंटों घंटों प्रवचन कर लेते हैं, वो किसी कोई सहारा लिए बिना इतना पढ़ाने के बाद अपन से कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता था। आज कोई बात नहीं, तुम बस प्रवचन सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। हम बढ़िया बैठे बैठे अपना काम करते रहते तो सुनते रहते थे, अपना पढ़ाई करते रहते, लेखन करते रहते और सुनते रहते थे। पता नहीं चला वो आचेसिक प्रवचन कब अपनी मस्तिष्क में सेट हो गए, कुछ भी नहीं समझ में आया, कब हो रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब पौंडीचेरी में पहली बार चतुर्मास हुआ, और जब वहाँ पर प्रवचन, अब तो वहाँ जब चतुर्मास हुआ तो स्वतः ही प्रवचन करना ही पड़ेगा, 20 मिनट करो चाहे 40 मिनट करो चाहे 50 मिनट करो, करना तो पड़ेगा ही। और एक दिन नहीं करना, रोज करना है, संडे नहीं कर, फिर दिन करना है, और दिन में 2 बार करना है। अब तो हम आज ऐसी कैसे होगा हमसे, अरे कोई बात नहीं, तुम बस गद्दी पे बैठो, गुरु का नाम स्मरण करो और बोलना प्रारंभ करो। गद्दी पे बैठे गुरु का नाम स्मरण किया, गुरु मंत्र का जाप किया, पता नहीं कहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य जी बोले और हम मुंह से निकाल रहे हैं, ऐसा हमको अंदर से फील हो रहा था कि गुरु जी बोल रहे हैं उधर और हम यहाँ से निकाल बोलते चले जा रहे हैं। और वो दिन था कि उस दिन के बाद फिर फटाफट प्रवचन होना शुरू हो गए। कुछ हमें समझ नहीं आता क्या भरा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ वो सुना था, वो भरा हुआ था। ऐसी आज जो तुम सुन रहे हो, आज नहीं भी समझ में आए तो विकल्प मत करना, यही ज्ञान यही देशना आपको आगे आने वाले भव में देशना लब्धि का काम करेगी। भाई सिंह का जीव था जो भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में था, वही सिंह का जीव जो आदिनाथ के समूषण में महावीर स्वामी जो बनाए हैं, वह सिंह का 10वीं पर्याय पहले सिंह के पर्याय में था, और उससे अनंत भव पहले, असंख्यात भव पहले भगवान आदिनाथ स्वामी की समूषण में कुणिक नाम से मुनिराज बनकर बैठा हो, मारीची नाम से मुनिराज बनकर बैठा हुआ। भगवान की देशना सुनी थी, लेकिन पूर्व कर्म का ऐसा उदय था कि उसको अहंकार आ गया और समूषण छोड़ के चला गया। जब मैं ही आगे जाके भगवान बनूंगा तो क्यों इनके पीछे आगे पीछे घूमूं। अनेक पर्यायों भटकते भटकते अकौआ की पर्याय, गिजाय की पर्याय, नाली के कीड़े की पर्याय और अनेक पर्यायों भटकते हुए जब भी सिंह की पर्याय में पहुंचा तो 2-4 रिद्धिधारी ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे। वे सिंह हिरण पर झपटा मारकर उसको मारकर खाने ही वाला था, तभी वो दोनों 4 रिद्धिधारी वो सिंह को देखते हैं और सिंह को देखकर उनको अवधि ज्ञान होता है, अरे ये तो आगे बनने वाला भगवान है। इस भरत क्षेत्र की अंतिम होने वाला अंतिम तीर्थंकर है, और ये क्या कर रहा है, हिरण को मार रहा है। नीचे पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे भाभी भगवान, तू तो आगे बनने वाला तीर्थंकर है, तो ये क्या कर रहा है। जैसे ये शब्द सुने उनको भूत का जाति स्मरण हो गया, पूरी देशना लब्धि उनके दिमाग में आ गई। वो भगवान के संरक्षण जो सब सुना था वो आ गया। जो हाथ मारने के लिए बड़े थे वे हाथ जुड़ गए, और उस सिंह के आंखों से टप टप आंसू बहने लगे कि हाय हाय, मैंने कैसे अपनी पर्याय को व्यर्थ किया। और देखो कहाँ मैं मुनि था, कहाँ किसी पर्याय में, और कहाँ आज मैं सिंह हूँ। वो देशना लब्धि काम की और बस उसने अणुव्रत धारण किए। उसके बाद से मरकर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, ऐसे ही चलता रहा और अंतिम 10वें में मनुष्य बनकर मोक्ष चला गया। शरीर के को संस्कार कितना भी सुंदर आपने शरीर को कर लिया हो, कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, अच्छे क्रीम पाउडर लगा के अपने बहुत सुंदर बना ली शरीर को, इस शरीर का संस्कार अग्नि आएगी जला के खत्म, यहीं खत्म हो जाएगा शरीर का संस्कार तो। लेकिन जो आत्मा में संस्कार पड़ गए हैं वे अग्नि के जलने से खत्म नहीं होंगे, शरीर के जलने से खत्म नहीं होंगे, वे संस्कार आगे के भव में साथ में जाएंगे।
वही संस्कार जाते हैं। वो तभी तो हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होते से ही ऊतमी निकलता है और एक बच्चा पैदा होते ही धार्मिक हो जाता है, उसका मन ही मंदिर में लगाता है। एक बच्चे का मन ही मंदिर में नहीं लग रहा और एक बच्चे का मन मंदिर के अलावा कहीं नहीं लग रहा, जबकि उसे ना तो माँ कह रही जाओ ना उसको माँ कह रही जाओ। एक खेलने में जा रहा है, उसका मन खेलने में, और एक का मन खेलने के साथ साथ मंदिर में क्यों अंदर भी लगता है। ये क्या है? ये पूर्व का संस्कार है, जो पूर्व में उसने भक्ति की थी मंदिर में, तो उसके संस्कार पड़े, इसलिए दौड़ दौड़ कर मंदिर आता है। वो तो फिर हम उसके संस्कार छुड़ा देते हैं, उसको स्कूल में ऐसा लगा देते हैं कि वो मंदिर ही ना आ पाए। इतना क्लासेस, इतनी कोचिंग उसको पढ़ा देते हैं, हॉस्टल भेज देते हैं, हम उसके संस्कार छुड़ा देते हैं। जो गुरुओं की सेवा के संस्कार थे, बार बार दौड़ दौड़ कर गुरु सेवा कर रहा था, भाग भाग कर गुरु भक्ति कर रहा था, उसके संस्कार को हम क्या करते हैं, उसको इतनी पढ़ाई कराते हैं, इतना पढ़ाई में लगा देते हैं, इतनी ट्यूशन, इतनी कोचिंग, कहीं नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, और बड़ा होकर उसे थोड़ा सा बड़ा होता तो उसको बाहर भेज देते हैं। तो पूरी तरह से उसके संस्कार हम यहाँ से लिंक तोड़ देते हैं। लेकिन जो उसको संस्कार जन्मांतर के मिले थे, वो संस्कार पुण्य के लिए मिले थे, पूर्व से संस्कार आए थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियां सहकारी चल हैं, अभी आपकी प्रज्ञा प्रशस्त चल रही है, तब तक भैया भगवान की भक्ति कर लो, तपस्या कर लो। बुद्धि क्षीण हो जाने पर विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेकहीन पुरुष साधना किस बात पर कर पाएगा? जिसका विवेक नष्ट हो गया वो साधना कैसे करेगा? समितियां गुप्तियों का पालन कैसे करेगा? उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, वो कैसे करेगा? इसलिए लोग कहते हैं ना अभी तो बहुत समय, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में धर्म नहीं होता, बुढ़ापे में तो प्रज्ञा नष्ट होने लगती है, भूल जाएगा। इधर नियम लिया, पता नहीं उसे क्या नियम लिया था मैंने। बहुत से लोग होते हैं भूल जाते हैं क्या बोले थे, क्या किए थे। अब बुद्धि छीन हो गई, विस्मरण शक्ति उनकी बढ़ गई है, तो जल्दी भूल जाते हैं। वीतरागी जिनके शासन में आगम में स्पष्ट लिखा है कि आचार्यों को पागल पुरुष को दीक्षा ना दें, आचार्य उन्मत्त पुरुष को दीक्षा ना दें, आचार्य भगवान दिमाग से रहित पुरुष को दीक्षा ना दें। जो मेंटली डिस्टर्ब होते ना, आपने देखो मेंटली डिस्टर्ब लोग, तो ऐसे लोगों को दीक्षा ना दें, क्योंकि ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये अनपढ़ों का मार्ग नहीं है, ये प्रज्ञाशाली जीवों का मार्ग है। कोई सोचे कि जिनको कुछ ना आता हो, पढ़ने लिखने में कमजोर हो, या का दिमाग ना चलता, मुनि बन जाए। ये विवेकहीनों का मार्ग है ही नहीं है, ये मूर्खों का मार्ग है नहीं है, ये तो तीक्ष्ण प्रज्ञाधारी व्यक्ति का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति जो कि मिली हुई वस्तु में से जो कि एक में एक दिखाई दे, उनको भी पृथक कर ले, ये उनका मार्ग है। जो आत्मा और कर्म जैसे मिले हुए हैं, उनको भी पृथक करने की सामर्थ्य रखता हो, ये उनका मार्ग है। अरे गेहूं से कंकड़ तो कोई भी दूर कर लेगा, गेहूं से कंकड़ तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन दूध से पानी निकालना है, उसके लिए उसकी प्रज्ञा होना चाहिए। कैसे दूध को फाड़ूं, कैसे दूध से घी निकालना है, प्रज्ञा होना चाहिए। कैसे दूध से घी निकालूं? दूध से कंकड़, मतलब गेहूं से कंकड़ किसी को बोलो तो वैसे ही पृथक कर देगा, लेकिन आपको दूध से घी निकालना है तो उसकी प्रक्रिया के लिए प्रज्ञा होना चाहिए आपके अंदर, तब जाके दूध से घी निकाल। हर व्यक्ति दूध से घी नहीं निकाल पाता, जला देगा पूरा। आप निकलवा के दिखा लेना अपने घर में बहुओं से, जो अभी नई नई शादियों के आए थे, उनसे निकल जाए तो सिखाओगे नहीं भैया ऐसे निकाला जाता है। रोटी बनाना तो आता नहीं होगा उनको, तो रोटी बनाना ही तो इन्हें सिखाना पड़ता है, खाना बनाना सिखाना पड़ता है, भैया ऐसे खाना बनाते हैं। क्योंकि माताएं सिखाती नहीं, बचपन में पढ़ाती इतना पढ़ाती हैं, वो भूली जाती है कि हमको घर में खाना ही बनाना पड़ेगा कहीं जाके। हाँ, इतना पढ़ाते हैं, वे भूली जाती हैं कि हमें दूसरे घर जाना है और वहाँ जाके आखिरी बनाना तो हमें खाना है ही। चाहे कितनी तुम कलेक्टर बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, लेकिन अपने घर में तो खाना बनाना ही पड़ेगा। कितने भी नौकर रखो, लेकिन कभी तो बनाना पड़ेगा। कितने भी घर में नौकर हों उसके,
लेकिन एक ना एक दिन तो नौकर भी छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, तो आपको कभी ना कभी तो चौके में किचन में जाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो कभी चौके में नहीं जाती हो। कितने भी नौकर लगे हों घरों में, तब भी कुछ ना कुछ करने तो चौके में जाती है। ऐसे बड़े बड़े परिवार हमने देखे हैं, 10-10, 4-4, 5-5 नौकर लगे हैं चौकी में, तब भी उनकी घर की महिलाएं कुछ तो करने, भले थोड़ा सा भी करने के लिए जाएं, लेकिन जाती जरूर है अंदर। तो जिसने सीखा ही नहीं तो उसको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये मार्ग उन्मत्त पुरुषों को आगम दीक्षा का निषेध है। पंडित जी आप लोग कहें कि महाराज कल्याण कैसे होगा उनका, तो ज्ञानी उनके कल्याण का नियोग ही नहीं था, इसलिए तो ऐसे उन्मत्त हुए वो। पागलों कल्याण कैसे हो गया? उनका कल्याण का नियोग होता तो इस भव में पागल ही क्यों होते वो? ऐसे पुण्य का बंद करके आया कि कल्याण का नियोग ही नहीं बनता। कल्याणकारी शरीर मिलना भी कल्याण का निमित्त होता है। कल्याणकारी शरीर मिलने से ही उससे कल्याण होता है। शरीर कल्याण के लिए नहीं मिला है, इसका तात्पर्य तो कितना घोर पाप करके आया होगा। आप सोचो, जिस व्यक्ति का शरीर ऐसा मिला है, पागल, मानसिक विक्षिप्त मिला है, उन्मत्त मिला है, तो सोचो उसको कल्याणकारी शरीर मिलने पर भी कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो सोचो कितना घोर पाप करके आया होगा कि उसको ऐसा शरीर मिला। अब तू सीधा मुनिराज बनने के भाव कर ही पाएगा, पर बन नहीं पाएगा। भाव करते रहना, श्रावक के व्रतों का पालन करते रहना, जिससे कि भविष्य में ऐसा पुण्य कमा लो कि सुंदर शरीर मिले, प्रशस्त पुण्य मिले, उज्जवल प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे महाव्रतों का पालन कर सकें। एक वो शिला है ग्रेनाइट की, जिस पर गोमटेश, बाहुबली, सौमित्र किरण है। पाषाण तो पाषाणत्व की दृष्टि से सरस है, परंतु सभी का स्वभाव तो भिन्न भिन्न है। हर पत्थर में प्रतिम बनने की योग्यता नहीं होती है। यदि एक जीव हीनादिक अंग से युक्त हो, कुल से हीन हो, और उस पुरुष को संयम व्रत धारण करने के परिणाम हो, तो उस समय उसको लगता है कि कुल की श्रेष्ठता कितनी महान होती है। अभी अपने कुल की श्रेष्ठता का नहीं पता ना, तो बता रहे हैं आचार्यगण की एक व्यक्ति जो कुलहीन है, कुल से अश्रेष्ठ है, उस कुल में जब आपका जन्म होगा तब पता चलेगा इस कुल की श्रेष्ठता का। तो कहते हैं ना, अपन को जो चीज़ मिली उसकी अपन को उसकी कीमत बाद में पता चलती है, जब वो चीज़ या तो दूसरों को मिल जाती है या फिर हमसे चली जाती है। जब तक हमारे पास रहती है तो हमको उसकी कीमत का बोध नहीं होता, जब वो हमसे चली जाती है, दूसरे को मिल जाती है, तब हमको उसकी श्रेष्ठता होता है। अब युवाओं से चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं, युवाओं ये वह कुल है कि प्रातः होते ही आपके लोटे से अरिहंत का मुख धोया जाता है। भैया विश्वास रखना, हीन कुलाचरण से युक्त पुरुष उज्ज्वल कुल वाले पुरुष को देखकर अपने आप में हीन भावना महसूस करता है। हाँ, जितने भी जो हीन कुल वाले ना, वो जैनियों को देखकर अंदर ही अंदर हीन भावना से बढ़ते हैं। इनके पास इतना पैसा कैसे है, इनके पास इतने अच्छे से रहते क्या, इनके इतने सुंदर सुंदर चेहरे कैसे होते हैं। आप देखो, जैन कुल में उत्पन्न व्यक्ति का चेहरा देख लो आप, और जैनेतर कुल में उत्पन्न व्यक्ति का चेहरा देख लो, आप दूर से देख के समझ जाओगे। वर्णा भी जो मिल रही ना, पौद्गल वर्णाएं, वो भी देखो, अब भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई नहीं समझ ला पुद्गल वर्णाएं भेदभाव कर रही हो। फिर पुद्गल वर्णा भी प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की होती हैं। तो जैन कुल में उत्पन्न वाले व्यक्ति का पुण्य पूर्व का चला आ रहा है, वर्तमान वो क्या कर रहा है वो बात की बात है। वर्तमान में वो भले धर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन पूर्व में पुण्य धर्म किया था, तभी जैन कुल में उत्पन्न हो रहा है। उसे प्रशस्त वर्णाएं मिली, उसका चेहरा भी सुमुख होता है। भिखारी जैसा चेहरा लगा कभी किसी का क्या?